नमस्कार मित्रों, पूर्ण अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। इसकी पहली वाली वीडियो में हमने नाउन के कुछ बेसिक डिटेल के बारे में बताया था आपको, और अब बात करने वाले हम इसके प्रकारों की कि नाउन कितने प्रकार के रहेंगे और इनमें क्या क्या रहेगा। तो बात करते हैं नाउन के प्रकारों की। नाउन हेडिंग डालेंगे। नाउन 3 प्रकार की रहेंगी। फर्स्ट जो रहेगी प्रॉपर नाउन, और सेकंड जो रहेगी उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन। थर्ड जो है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। नाउन 3 प्रकार की रहेंगी। एक पहली प्रॉपर नाउन, दूसरी काउंटेबल नाउन और तीसरी अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में ये 2 प्रकार की रहेंगी। पहली कॉमन नाउन और दूसरी कलेक्टिव नाउन। इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन में भी यह 2 प्रकार की रहेंगी। एक रहेगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दूसरी रहेगी मटेरियल नाउन। तो नाउन जो है 3 प्रकार की रहती हैं। एक रहेगी प्रॉपर नाउन, दूसरी काउंटेबल नाउन और तीसरी जो होगी अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में ये 2 प्रकार की रहती हैं, एक कॉमन नाउन, एक कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन में जो है यह भी 2 प्रकार की रहेगी, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक मटेरियल नाउन। तो बात करने वाले हैं हम इसकी पहली वाली नाउन की, प्रॉपर नाउन। तो हेडिंग डालेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में बताऊं तो एक ऐसा नाम जो केवल उसी के लिए यूज हो जिसके लिए वह बना हो। मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक ऐसा नाम जो केवल उसी के लिए यूज हो जिसके लिए वह बना हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि मैं एक लड़के का नाम यहाँ लूं, अरविंद। किसी भी लड़के को अरविंद नहीं कहा जा सकता, जिसका नाम होगा उसे ही हम अरविंद कहेंगे। तो यहाँ ये प्रॉपर नाउन कहलाएगी, क्योंकि अरविंद एक ऐसा नाम है जो केवल अरविंद को ही बोला जा रहा है, उसी के लिए ही यूज किया जा रहा है। तो अरविंद यहाँ प्रॉपर नाउन रहेगी। इसी तरह अगर किसी लड़की का नाम ले लें, जैसे कि शिवानी, तो शिवानी किसी और लड़की को नहीं बोला जा सकता। जिसका नाम शिवानी रहेगा उसी को ही शिवानी कहा जा सकता है। तो यह है प्रॉपर नाउन कह जाएगी। दूसरी अगर किसी और जैसे हीरो की बात करें, जैसे कि जॉन सभी हीरो को बोला जा सकता है क्या? नहीं। जिसका नाम जॉन होगा उसी ही हम जॉन कहेंगे। तो यह कौन है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। एक ऐसी नाउन जो केवल उसी के लिए यूज हो जिसके लिए वह बनी हो। तो जो नाउन होंगी वो कौन रहेंगी? प्रॉपर नाउन। जैसे कि मैं इंडिया जैसे जगह का नाम लूँ तो इंडिया सभी देशों को नहीं बोला जा सकता। इंडिया सभी देशों को नहीं बोला जा सकता, क्योंकि इंडिया केवल इंडिया को ही बोला जा सकता है, तो अपने आप में प्रॉपर कहला रही है। तो ऐसी जो नाउन होंगी प्रॉपर नाउन रहेंगी। दूसरी बात इसमें कि इनसे पहले आर्टिकल का यूज
का यूज नहीं किया जाता। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। यह एक कंडीशन है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे यहाँ ए राधा, राधा एक नाम है और यह नाम प्रॉपर कहलाया, तो आर्टिकल का यूज यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। या कह सकते हैं इसे ए इंडिया, सॉरी एन इंडिया ऐसे लिख नहीं सकते, क्योंकि इंडिया एक प्रॉपर नाउन है तो आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। दूसरी कंडीशन बताऊं कि प्रॉपर नाउन में प्रॉपर नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। प्लूरल क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि प्रॉपर में नाम से ही पता चला है कि प्रॉपर मैं हूँ, मोनू है, मोनू हजारों होंगे पर मेरे को ही मोनू बोला जा सकता है क्योंकि मेरा नाम ही मोनू है। तो यहाँ उसे प्रॉपर नहीं बनाया जा सकता। जैसे मैंने कहा कि अरविंद को यहाँ मैं अरविंद को यहाँ अरविंद कर दूं, तो यहाँ ये गलत कहलाएगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जाता, तो अरविंद को अरविंद नहीं कर सकते। अगली बात बताएं, इसमें एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो इसमें नोट है कि जब कभी प्रॉपर नाउन समानता या तुलना बताए तो आर्टिकल द का यूज किया जा सकता है, जब कभी भी प्रॉपर नाउन तुलना बताएगी या समानता बताएगी तो आर्टिकल द का यूज हम यहाँ कर सकते हैं। आइए देखें कि दो उदाहरण के तौर पर हमें इसे क्लियर कर लें कि तुलना या समानता किस तरीके से ये बताएगी हमें। तो देखते हैं, पहला मैंने एग्जांपल लिया, जैसे मैंने कहा कि वह हमारी क्लास का सचिन है। He is also the Sachin in my class. वह हमारी क्लास का सचिन है। तो उस लड़के की यहाँ सचिन से तुलना की जा रही है जो हमारी क्लास में है। उस लड़की की तुलना किससे की जा रही है? सचिन से। तो यहाँ आर्टिकल का यूज किया जा रहा है, क्योंकि उस लड़की की तुलना किससे की जा रही है? सचिन से। तो आर्टिकल द का यूज किया जाता है। दूसरा उदाहरण है कि कालिदास जो हैं हमारे इंडिया के शेक्सपियर हैं। कालिदास
is Shakespeare of इंडिया। कालिदास जो है शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास जो है हमारी इंडिया के कौन है? शेक्सपियर एक महान कवि रह चुके हैं। तो कालिदास की जो तुलना की जा रही है या जो समानता की जा रही है, किससे की जा रही है? शेक्सपियर से। तो यहाँ आर्टिकल का यूज हम कर रहे हैं क्योंकि कालिदास की तुलना किससे की जा रही है? शेक्सपियर से। तो प्रॉपर नाउन में इतना ही। आगे बात कर रहे हैं हम इसकी दूसरी नाउन, काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन हेडिंग डालेंगे, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या रहेंगी? काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या रहती हैं? कि ऐसी नाउन जिन्हें गिना जा सके, ऐसी नाउन जिन्हें गिना जा सके उन्हें कहेंगे काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में मैंने बताया था कि यह दो प्रकार की रहती हैं। एक तो कॉमन नाउन, दूसरी कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ हम बात करेंगे कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन क्या रहेंगी? कि एक ऐसा नाम जो सभी के लिए समान रूप से उपयोग किया जा सके। एक ऐसा नाम जो सभी के लिए समान रूप से उपयोग किया जा सके या जा सके। एक ऐसा नाम जो सभी के लिए उपयोग किया जा सके उन्हें कहेंगे हम काउंटेबल नाउन। जैसे कि 4-5 लड़के एक साथ खड़े हैं और उनके कुछ ना कुछ नाम रहेंगे, तो उनको उनके नाम से ना पुकारते हुए एक साथ किस तरीके से पुकार सकते हैं हम? तो उन्हें वॉइस कह सकते हैं। तो ऐसा एक नाम कौन सा है? वॉइस। तो यह कौन है? कॉमन नाउन। ये कौन है? कॉमन नाउन। या कह सकते हैं बॉय की बात हो गई, इसी तरीके से गर्ल्स को भी कह सकते हैं। 3-4 लड़की खड़ी हो गई तो उनको उनके नाम से ना पुकारते हुए एक साथ सभी को बुलाया जाए, तो उनको समान रूप से बुलाया जाए तो उन्हें क्या कहेंगे? गर्ल। या कह सकते हैं, मैंने हीरो की बात की, हीरो। और हीरो में सबके किसी ना किसी का सबका नाम तो हो गई, तो उनको सभी को जैसे एक उसमें मीटिंग में अगर सभी हीरो इकट्ठा हुए तो उनको उनके नाम से ना पुकारते हुए उन्हें किस नाम से पुकारा जा सकता है? सभी को इकट्ठा, तो कह सकते हैं हीरो। या इसी तरीके से महिलाओं में बात करें तो एक्ट्रेस। तो जो एक ऐसा नाम जो सभी के लिए समान रूप से उपयोग हो रहा है उन्हें हम कॉमन नाउन कहेंगे। दूसरी बात इसमें करें कि इनसे पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। इनसे पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं।
उनसे पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का यूज किया जा सकता है, जैसे a boy, the boy, और दूसरी इसमें बात है कि इन्हें प्लूरल भी बनाया जा सकता है, इन्हें प्लूरल भी बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, कंट्रीज। तो इनसे पहले आर्टिकल का यूज भी किया जा सकता है और इन्हें प्लूरल भी बनाया जा सकता है। अब बात करें कि आर्टिकल का यूज जैसे कि ए और एन का कहाँ करेंगे और द का कहाँ करेंगे। तो कॉमन नाउन का यूज ऑब्जेक्टिव के स्थान पर किया जाए और उन पर कोई कार्य होता हुआ ना दिखाई दे तो आर्टिकल ए और एन का यूज हम करेंगे। और जब भी कॉमन नाउन का यूज ऑब्जेक्टिव के स्थान पर किया जाए और उनसे कोई कार्य होता हुआ दिखाई दे तो आर्टिकल द का यूज करेंगे। दोबारा रिपीट करते हैं कि जब भी कॉमन नाउन का यूज ऑब्जेक्टिव के स्थान पर किया जाए और उन पर कोई कार्य होता हुआ ना दिखाई दे तो आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। और जब भी कॉमन नाउन का यूज ऑब्जेक्टिव के स्थान पर किया जाए और उन पर कोई कार्य होता हुआ दिखाई दे तो आर्टिकल द का यूज हम करेंगे। तो कॉमन नाउन में इतना ही। आगे बात करते हैं इसकी दूसरी नाउन कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो कलेक्टिव नाउन क्या रहेंगी, हेडिंग डालेंगे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या रहेंगी, यह हमेशा और हमेशा समूह का बोध कराएंगी। एक जैसे 4-5 लड़के एक साथ खड़े हैं तो एक झुंड हो गया, समूह हो गया। तो समूह जो होगा उनमें जो नाउन है वो कौन रहेगी, कलेक्टिव नाउन। तो यह हमेशा समूह का बोध कराएंगे, का बोध कराएंगे। तो कलेक्टिव नाउन क्या करेंगे, समूह का बोध कराएंगे। जैसे कि टीम हो गया, क्रिकेट टीम की बात कर लें, क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं तो एक झुंड हो गया, समूह हो गया। तो टीम भी कलेक्टिव नाउन कहलाएगी। दूसरी बात जूरी कह सकते हैं, एक शब्द जूरी, जूरी समूह। जैसे जूरी किन्हें कहेंगे, जजों का जो समूह होता है उन्हें जूरी कह सकते हैं। तो जूरी यहाँ क्या है, एक समूह है तो यह कलेक्टिव नाउन कहलाएगी। दूसरी बात इनमें कमिटी, कमिटी भी क्या कहलाएगी, कलेक्टिव नाउन। क्योंकि कमिटी में बहुत सारे लोग उपस्थित होते हैं या भाग लेते हैं तो कमिटी भी यहाँ क्या है, कलेक्टिव नाउन। अब बात करें इसकी दूसरी बात कि कॉमन नाउन में भी हम आर्टिकल का यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पे भी कलेक्टिव नाउन में भी हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। इनमें आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि टीम, कमिटी, तो कलेक्टिव नाउन से पहले भी हम आर्टिकल का यूज
कर सकते हैं। बात करें कलेक्टिव नाउन के दूसरे पॉइंट की कि कलेक्टिव नाउन किस तरीके से कार्य करेगी, कि जब भी कलेक्टिव नाउन एक साथ कार्य करेगी तो वर्ब जो होगी सिंगुलर लाई जाएगी, और अगर कलेक्टिव नाउन अलग अलग कार्य करे तो वर्ब जो होगी प्लूरल लाई जाएगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देख लें कि क्लास अभी पढ़ रही है, क्लास इज स्टडिंग नाउ। पूरी क्लास एक साथ पढ़ रही है, एक साथ क्लास में सभी एक साथ पढ़ते हैं, तो यहाँ जो वर्ब लाई जा रही है वो हमेशा सिंगुलर लाई जाएगी। दूसरी बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, जैसे टीम हैज या हैव won द मैच। तो यहाँ जो टीम है एक साथ टीम जो है मैच खेलती है, तो हमेशा और हमेशा वर्ब जो लाई जाएगी वह हमेशा सिंगुलर लाई जाएगी। तो यहाँ हैज आएगा, हैव नहीं। तो कलेक्टिव नाउन जब भी एक साथ कार्य करेगी तो नाउन जो वर्ब जो है सिंगुलर लाई जाएगी, और अलग अलग कार्य करेगी तो वर्ब जो लाई जाएगी वह प्लूरल लाई जाएगी। दूसरी अगर इसकी अगली बात नाउन की बात करें, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या रहेंगी? ऐसी नाउन जिन्हें गिना नहीं जा सकता अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगी। और इनमें हमने दो नाउन बताई थी, एक होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और दूसरी होती है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन में दो नाउन है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दूसरी मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या रहेंगी? यह हमेशा फीलिंग का बोध कराएंगी। हमारे अंदर एक ना एक फीलिंग रहती है, जैसे कि पेन हो गया, दर्द की बात करें, जब भी कोई इंजेक्शन वगैरह हमारे अंदर लगाया जाता है तो दर्द होता है, उसे ही हम फीलिंग कहेंगे, तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी। लव हो गया, एनवी घृणा, ये भी एक फीलिंग है, तो यह हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगी। या कह सकते हैं जेलसी, दूसरों से जलन जो पैदा होती है उसे जेलसी कह सकते हैं, तो यह हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगी। अब इनकी बात करें कि इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। अनकाउंटेबल नाउन में पूरी में ही आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। और इनसे दूसरी बात होता है, इन्हें प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होगी उनमें आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा और ना ही इन्हें प्लूरल बनाया जाएगा। एक कंडीशन रहेगी जिसमें इसमें आर्टिकल का यूज किया जा सकता है, वो क्या रहेगी कि जब भी इसे व्यक्ति या वस्तु या स्थान से जोड़ दिया जाए तो आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे मैंने कहा द लव ऑफ मदर is next
3 केवल। तो यहाँ लब को मदर से जोड़ा जा रहा है, तो आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। दूसरी उदाहरण की इसकी बात करें, जैसे कि द पेन ऑफ इंजेक्शन इज also dangerous। तो यहाँ दर्द को इंजेक्शन से जोड़ा जा रहा है, तो आर्टिकल द का यूज हम कर रहे हैं। इसमें इतना ही। आगे बात करते हैं इसकी दूसरी नाउन, मटीरियल नाउन की। तो मटीरियल नाउन क्या रहेंगी, हेडिंग डालेंगे मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन क्या रहेंगी कि किसी भी वस्तु को बनाने में जिस अंश का यूज किया जाता है उसे ही हम मटीरियल नाउन कहेंगे। किसी भी वस्तु को बनाने में जिस अंश का यूज किया जाता है उसे ही हम मटीरियल नाउन कहेंगे। जैसे कि प्लास्टिक, या पेंट, या कह सकते हैं इंक, या लकड़ी, वुड। तो इनको कुछ न कुछ किसी भी छोटे छोटे अंशों द्वारा बनाया जा रहा है, इसलिए इसे मटेरियल नाउन कह रहे हैं। दूसरी इसमें पॉइंट की बात करें कि इनसे भी पहले आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता और ना ही इनको प्लूरल बनाया जाता है। दूसरी बात इसमें करें कि न भी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से भी जोड़ दिया जाए तो आर्टिकल द का यूज हम कर सकते हैं। तो आज हम पूरे नाउन के प्रकारों को पढ़े। तो नाउन में प्रकारों में क्या क्या, एक नाउन, प्रॉपर नाउन को पढ़ी, काउंटेबल नाउन पढ़ी, अनकाउंटेबल नाउन पढ़ी। तो इसमें इतना ही। अगले वाले में वीडियो में इसमें हम नाउन के कुछ कनेक्शन फॉर्म्स को बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही। बने रहे हमारे चैनल पर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।